Hi guys and welcome back to the channel. This is another video of the 3-part series जिसके अंदर हम क्वांट DILR और वर्बल एबिलिटी जो 3 सेक्शंस होते हैं कैट एग्जाम के उनको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अभी से प्रिपेयर करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो सेक्शन वाइज। इस वीडियो में हम DILR सेक्शन की बात करने वाले हैं। आपको बाकी दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे एज सुन एज दे गेट पब्लिश्ड। सो लेट अस टॉक अबाउट दोस 5 पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे DILR सेक्शन को टैकल करने के लिए पर्टिकुलरली। आप चाहे जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, जो भी 5 पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ वो इक्वली एप्लीकेबल होंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज वैरायटी। एट दिस पॉइंट जब आपके पास सिर्फ 4-5 महीने रहते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट गोइंग थ्रू द बेसिक्स। दिस इज द टाइम जहां आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से अपने आप को यूज टू करवाना पड़ेगा सो दैट आपकी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो डेवलप हो। जो टाइम होता है जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हो वो ऑलमोस्ट जैन फेब के अराउंड का टाइम होता है, बिकॉज तब आपके पास काफी टाइम पड़ा है। आप हर जो सिंगल टाइप होती है अंडर DILR उसको अलग अलग तरीके से पिकअप कर सकते हो। इस टाइम पर अगर आप एक टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा टाइम दोगे, आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप वैरायटी या जो DILR का डिफिकल्टी लेवल आता है एग्जाम में उसको प्रिपेयर कर पाओ। सो आपके लिए क्या चीज करना बेस्ट रहेगा इन माय ओपिनियन, आप कोई भी सोर्स यूज कर रहे हो, चाहे बुक्स हैं, पास्ट ईयर पेपर्स हैं, उसमें वैरायटी के क्वेश्चंस उठाओ। उससे आपका दिमाग ज्यादा खुलेगा इन द सेंस आप हर क्वेश्चन में एक अलग तरह की चीज सीख रहे होगे विच विल फास्टन दिस प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लॉजिकल रीजनिंग। द सेकेंड पॉइंट इज कैलकुलेशन ट्रिक्स। आई डोंट नो कि आप और कितना एडवाइस फॉलो कर रहे हो, बट आई वुड रिकमेंड नॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन बिल्डिंग योर मेंटल कैलकुलेशन एबिलिटीज। जैसे बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आप परसेंटेजेस, रेशोज याद करो या फिर कि वैदिक मैथ सीखो। While that definitely helps, especially in the DI section, DI का जो पार्ट होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, that doesn't help a lot अगर आप इस टाइम पे उस पर फोकस करोगे। इनफैक्ट अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे एग्जाम में, that will save you a lot more time। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगती है वो बहुत कम होते हैं, उसमें पूरा सेट नहीं होता, वो हार्डली 1 or 2 क्वेश्चंस होते हैं पूरे पेपर में। सो इट इज फार बेटर टू एक्चुअली नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चंस और नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन देम। एंड अगर आप स्टिल अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो रादर देन स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन जस्ट अ फ्यू मार्क्स जो वो क्वेश्चंस आपको दे के जाएंगे। द थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग डिफिकल्टी। लास्ट काफी इयर्स में DILR बाकी दोनों सेक्शंस के कंपैरिजन में डिफिकल्ट सेक्शन रहा है, एंड उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइप के नहीं होते, वो ना DI की प्रॉपर टाइप है ना LR की प्रॉपर टाइप है, वो दोनों का मिक्सचर बन के आते हैं। लेकिन जब आप किसी भी बुक या रिसोर्स को फॉलो कर रहे होगे उसमें वो पर्टिकुलर टाइप के अंडर ही मेंशन्ड होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जैक्टली जो डिफिकल्टी लेवल आ रहा है एग्जाम में अब उसको सीखना स्टार्ट करो या उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। सो माय रिकमेंडेशन इज दैट यू गो फॉर पास्ट ईयर पेपर्स एज वेल एज जो भी मॉक टेस्ट सीरीज या आप फ्री मॉक्स भी यूज कर रहे हो अगर आप उसको यूज करो। आई विल अटैच अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर एक एक्सेल शीट है, उसमें सारी वीडियोस हैं, प्रिपरेशन मटेरियल है, एंड उसका एक सेक्शन है कॉल्ड मॉक्स। ये लास्ट ईयर के मॉक्स है एंड आई विल सून अपडेटेड टू इंक्लूड जो कैट 2025 के मॉक्स होंगे जो फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन। इनको देख करके आप सीख सकते हो कि क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी आता है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज मॉक्स आर एज पर कैट का लेवल। पास्ट ईयर पेपर्स अगर आपको यूज करने हो देन आप ओसवाल बुक्स की ये बुक भी यूज कर सकते हो विच इज 25 ईयर्स पेपर्स। इसमें आपको लास्ट 25 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं कैट एग्जाम में आपको वो सारे मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको वो टॉपिक वाइज मिलेंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले मॉक्स दो एंड देन इस बुक को यूज करो सो दैट आप उस वैरायटी को फिगर आउट भी कर पाओ कि वो कौन से टॉपिक के अंडर आती है। इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऐड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट देयर। द फोर्थ सजेशन वुड बी टू नॉट गेट अटैच्ड। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो एस्पिरेंट्स को आती है खासतौर से प्रिपरेशन के टाइम पे, कि वो क्वेश्चन से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि ये मेरे से सॉल्व कैसे नहीं हो रहा। सो इतना टाइम वो स्पेंड करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कि उनको ऐसा फील होने लग जाता है कि अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो मतलब मेरा तो प्रिपरेशन ही वेस्ट है। What I would recommend to you is कि आप एक टाइमर लगाना स्टार्ट करो। इनिशियली वो टाइमर काफी ज्यादा भी हो सकता है, यू कैन सेट 20 मिनट्स और मे बी 25 मिनट्स अगर आपको लगता है कि आप उतने अच्छे से भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। सेट दैट टाइम लिमिट बट डोंट वेस्ट द एंटायर डे ट्राइंग टू सॉल्व जस्ट वन क्वेश्चन। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल एक्चुअली रिकमेंड इट टू यू बिकॉज दे विल फील लाइक कि उससे आपका स्ट्रैटेजी बिल्ड होएगा, बट एक ही क्वेश्चन पे अगर आप इतना टाइम लगाने लग जाओगे जितना टाइम रिमेनिंग है उसमें आप ज्यादा कवर ही नहीं कर पाओगे। आप 20-25 मिनट्स दो
उसको छोड़ दो अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आके सोल्यूशन देख के दोबारा से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आई थिंक उससे आपकी प्रिपरेशन टाइमली भी कंप्लीट हो जाएगी एंड आप वो लर्निंग्स भी सीख पाओगे। बेसिकली जो इस पॉइंट के अंदर मैं आपको सजेशन दे रही हूँ वो ये कि क्वेश्चन से इतना अटैच मत हो जाना कि आप प्रिपेयर ही नहीं करो टाइमली। द फाइनल पॉइंट इज सेक्शनल स्ट्रैटेजी। सो DILR एज अ पार्ट ऑफ द एग्जाम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वांट सेक्शन बेसिकली इंजीनियर्स की स्ट्रेंथ होती है और वर्बल एबिलिटी जो है वो काफी हद तक नॉन इंजीनियर्स बेटर क्रैक कर पाते हैं, लेकिन DILR एक न्यूट्रल सेक्शन है। लोगों को ऐसा लगता जरूर है कि इंजीनियर्स की मैथ अच्छी है इसलिए DILR भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है ऑनेस्टली, बिकॉज DILR में एक, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बट इट रिक्वायर्स अ सर्टेन बेंट ऑफ माइंड जो लॉजिकल होता है एंड वो डेवलप किया जा सकता है बाय एनीबडी। सो दैट इज अ सेक्शन जहां पर मेक और ब्रेक है विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम। DILR कैन बी वन ऑफ दोज सेक्शंस जो आपकी परसेंटाइल को काफी बूस्ट कर सकता है अगर आप अच्छे से इसमें प्रिपरेशन करते हो। एंड अगर आप लास्ट ईयर्स के ट्रेंड्स देखोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि हर एक एग्जाम के अंदर ये इकलौता सेक्शन है जिसमें अटेम्प्ट्स कम होने के बावजूद आपकी परसेंटाइल ज्यादा आ सकती है अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। क्वांट में भी आपको बहुत अटेम्प्ट करना पड़ता है बिकॉज इंजीनियर्स हैं, और इसी तरह से वर्बल एबिलिटी के अंदर भी बहुत अटेम्प्ट्स चाहिए बिकॉज नॉन इंजीनियर्स हैं। बट DILR इज द ओनली सेक्शन जिसमें कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद भी आपकी परसेंटाइल अच्छी आती है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यू शुड ऑल द मोर नो कि अगर हर क्वेश्चन हर सेट नहीं भी सॉल्व हो रहा, इट इज परफेक्टली ओके एज लॉन्ग एज यू डेवलप दिस स्ट्रैटेजी टू रियलाइज कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है और कौन सा डिफिकल्ट है, एंड ईजी वालों को अटेम्प्ट कैसे करना है एंड डिफिकल्ट वालों को जल्दी स्किप कैसे करना है। दैट इज द लेसन दैट यू नीड टू लर्न। ये चीज जब आप खासतौर से पास्ट ईयर पेपर्स ढूंढ रहे होगे या मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे होगे, जरूर नोटिस करना आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर पेपर, was it a question that I should have spent जितने भी मिनट्स आपने स्पेंड किए on or not? So this is majorly the preparation strategy with regards to the DILR section. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तीनों में से किसी भी सेक्शन में, you can put it down in the comments and I'll be more than happy to help you. Thank you so much for watching this guys and see you all the next time.